बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़ीनाज़ किचन। लाइक करें सफ़ीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ गर्मियों की बहुत ही शानदार रेसिपी पालक आलू मेथी की भुजिया। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो पालक लिया है, 1 पाव मेथी और 1 पाव आलू। पालक और मेथी को मैंने कट करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। नेक्स्ट, एक खुले बर्तन में पानी गरम कर लें और पालक को शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर लें। यहाँ पालक को हमें ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ही 3 से 4 मिनट गुजर जाए आप पानी निकाल दें और सिल में पीस लें। यहाँ मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट, कढ़ाई में आधा कप ऑयल शामिल कर दें। 6 साबुत मिर्ची शामिल करने के बाद इसे ब्राउन कर लें और निकाल दें। इसी ऑयल में आप एक दरमियानी साइज़ के प्याज को बारीक कट करके शामिल कर दें और यहाँ से ब्राउन कर लें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, 1 टेबलस्पून पिसी मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक हस्ब ज़ायका शामिल कर दें और 2 मिनट मसालों की भुनाई कर दें। मसालों की भुनाई के दौरान आप इसमें मेथी शामिल कर दें और मसालों के साथ ही मेथी की भुनाई करें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, मेथी की भुनाई के बाद आप इसमें आलू शामिल कर दें और तमाम मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करें और साथ ही आप 2 बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक कट करके सब्ज़ी में शामिल कर दें और टमाटर के फुल कुक होने का इंतज़ार करें। थोड़ी देर में टमाटर हमारे गल चुके हैं और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो पालक हमने सिल में पीसी थी, आप वो शामिल कर दें और तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह भुनाई करें। साथ में जो हमने मिर्चें फ्राई की थी वो भी शामिल कर दें और चंद हरी मिर्ची भी शामिल कर दें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू पालक मेथी की भुजिया तैयार है। आप 5 से 10 मिनट दम पे छोड़ दें। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हो तो आप इसे डिश आउट कर लें। आप ये रेसिपी एक बार हमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो सब्ज़ी नहीं खाते इंशाल्लाह उनको ही पसंद आएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।